दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसके हमें फॉर्म करना है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जोड़ा हमें बनाना है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली उसके सोल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ओके, क्लास 10 के 10 बच्चे टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। किसी मैथमेटिक क्विज में क्लास 10 के 10 बच्चे पार्ट लेते हैं। ओके, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादा हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकालिए अलग अलग, और हु टुक द पार्ट इन अ क्विज, जो लड़के और लड़कियां किसी क्विज़ में, मैथमेटिक्स के क्विज़ में पार्ट ले रहे हैं, उनके नंबर्स निकालना हमें। ओके, तो इसके पहले हम ये क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो पहले देखिए इसका सॉल्यूशन। सब हम पहले नंबर्स ऑफ बॉयज़ और नंबर्स ऑफ गर्ल्स के नंबर्स हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एक्स। मान लिया कि 10th क्लास में एक्स नंबर लड़कियां हैं, तो सिमिलरली बॉयज़ को मान लिया हमने वाई। मान लिया कि 10th क्लास में एक्स लड़कियां हैं और वाई एक्स लड़कियां हैं और वाई बॉयज़ हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 मतलब किसी क्लास में, किसी 10th क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट है, 10 ही बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। तो लड़के और लड़कियों की जो संख्या होगी उन दोनों को अगर प्लस करोगे तो टोटल 10 आना चाहिए। तो ये देखिए x प्लस वाई इजक्वल टू 10, क्योंकि x लड़कियों की संख्या, y लड़कों की संख्या, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तब जाकर के वो 10 बच्चे होंगे टोटल, क्योंकि टोटल 10 बच्चे ही पार्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। तो देखिए ये कह रहा है कि x जो है ना लड़कियों की संख्या, ये x लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या मतलब x की जो संख्या है वो y की संख्या से 4 ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे +4 करूँगा तो अभी तो ये हालांकि दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर मैं +4 कर दूंगा तो ऑलरेडी ये ज़्यादा थी और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए बैलेंस करने के लिए हम लड़कों की संख्या में +4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करोगे तो देखिए x यहाँ है, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -y, ठीक है, -y इजक्वल टू 4। ओके, ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। ओके, देखिए दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाल लिया, इक्वेशन सेकंड हमने निकाल लिया। तब इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हमने पिछले 3.1 के कुछ क्वेश्चनों में किया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 5 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो देखिए x की वैल्यू यहाँ 5 रखूँगा, 5 जब इधर जाएगा तो 10 - 5 हो जाएगा तो बचेगा 5, तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं हम। x की वैल्यू को अगर मैं 7 रखता हूँ, x की वैल्यू को अगर मैं 7 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इधर आएगा तो 10 - 7 बोले तो 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए 2 पॉइंट्स, आप 2 पॉइंट से भी ज़्यादा ले सकते हैं, बट 2 पॉइंट मोर देन इनफ है
इसलिए मैं 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। ओके, अब इक्वेशन 2 के लिए हम बनाते हैं। इक्वेशन 2 के लिए अगर मैं y की जगह पे, ये x है मेरा, ये y है, इस y की जगह पे अगर मैं सपोज़ करो 4 रखता हूँ, इस y की जगह पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो माइनस y है ना, तो माइनस y जब इधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 8। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, इसके जगह पे y की जगह पे 2 रखता हूँ, तो यहाँ माइनस 2 है, जब इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। ओके, इन दोनों के हमारे पॉइंट्स निकल गए। अब इसको ग्राफ पे शो करते हैं हम। ओके, तो देखिए ये हमारा ग्राफ है, कुछ इस तरह का ग्राफ हम बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या माना था, एक्स की वैल्यू हमने माना था गर्ल्स, तो एक्स पे क्या होगा, गर्ल्स। जो एक्स की वैल्यू जो निकलेगी ना इस एक्स पे, वो गर्ल्स का नंबर होंगे, और जो वाई पे निकलेगा वो होगा बॉयज़ का नंबर। ये देखिए, ये वाई पे हमारा बॉयज़ की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हमने एक्स और वाई जो माना था, तो एक्स हमने माना था गर्ल्स और वाई माना था बॉयज़, इसलिए एक्स पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा गर्ल्स का होगा, और वाई पे जो भी वैल्यू आएगी वो बॉयज़ का होगा। तो हमारे जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं, ये देखिए इक्वेशन 1 का, पहले हम इक्वेशन 1 के बनाएंगे। एक्स की वैल्यू है 5 और 5, मतलब एक्स पे 5 है, वाई पे 5 है, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए, इन 2 पॉइंट को पहले प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए 5 और 5, यानी एक्स पे 5 यहाँ और वाई पे 5 यहाँ, मतलब ये यहाँ और ये यहाँ, कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, आप बेटर होगा कि आप ग्राफ पेपर पे बनाओ, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनेगा। हालांकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा पा रहा हूँ। ओके, तो आप इसको ग्राफ पेपर पे करिए, बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा और एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा 5 5, तो 5x पे 5y पे, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, इसको हम डिनोट कर देते हैं 5 5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 3। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट कितना है, 7 और 3, तो मैं यहाँ प्लॉट करके दिखा देता हूँ। 7 हमारा यहाँ है और 3 हमारा ऊपर है, 7 यहाँ और y पे 3 ये यहाँ। ठीक है, ये आ गया 7 3। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से आप जोड़ लीजिए, मैं यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह का बनेगा इक्वेशन। ठीक है, मैं इस इक्वेशन का नाम भी, जो हमारा इक्वेशन दिया है ना, ये है x + y = 10, ये हमारा इक्वेशन था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, ये देखिए सेकंड इक्वेशन में के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 8 और 4 और 6 और 2, तो पहले 8 और 4 प्लॉट करेंगे, फिर 6 और 2 प्लॉट करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा एक्स एक्सिस पे 8 ये रहा, 4 हमारा ऊपर है, यहाँ कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, ये इस पॉइंट पे, तो ये हो गया 8 4। ओके, नेक्स्ट हमारा 6 और 2, तो 6 हमारा ये रहा और 2 हमारा यहाँ आएगा, ये, तो ये हो गया 6 और 2। अब इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दीजिए, स्केल से आप जोड़ेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह का क्रॉस होता हुआ जाएगा, ये मतलब ये इस पॉइंट के आसपास से क्रॉस होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे काट रहा है ना इसको, ये इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन, इन दोनों इक्वेशन की जो लाइन है इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मैं इसके पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ y - x - y = 4। तो ये इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में कट कर रहे हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना है 7 और 3, तो इसके जो 7 और 3 क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, कोऑर्डिनेट्स इसके हैं 7 3। तो 7 क्या है x है और ये क्या है y है। तो x पे हमने क्या माना था गर्ल्स
और वाई हमने क्या माना था, बॉयज़। तो गर्ल्स का नंबर कितना होगा, देखिए कोऑर्डिनेट 7 और 3 है ना, तो एक्स पे क्या था हमारा, एक्स 7 और वाई पे क्या था हमारा, बॉयज़ जो कि 3। तो एक्स इजकल टू 7 और वाई इजकल टू 3। तो एक्स हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा गर्ल्स और ये हो गया हमारा बॉयज़। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो देखिए लड़का अगर 3 है तो ऑलरेडी उससे 4 ज़्यादा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 10 है, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विज़ में, टोटल 10 बच्चों ने। तो लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए। अब लेते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। देखिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, वही एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। ओके, तो देखिए आप बुक में पढ़ लेना, देखना क्या लिखा हुआ है। देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत अगर दोनों जोड़ दोगे तो 50 रुपये है। वेयर एज वहीं पर 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपये है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ओके, देखिए कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत जोड़ोगे तो 50 रुपये, दूसरी तरफ 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत जोड़ोगे तो 46 रुपये। तो हमें पहले इंडिविजुअली एक पेन और एक पेंसिल की कीमत हमें अभी पता नहीं है, जो कि हमें वो फाइंड करना है। तो हम उसकी वैल्यू को एक्स और वाई के रूप में मान लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लेस द कॉस्ट ऑफ, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ना कि एक पेन या एक पेंसिल की कीमत कितनी है, तो उसकी वैल्यू को हम, तो एक पेन और एक पेंसिल की कीमत को हम एक्स वाई के रूप में मान लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ एक्स, मान लिया कि एक पेंसिल की कीमत एक्स है। सिमिलरली 1 पेन की कीमत कितनी होगी, वाई मान लिया। अब देखिए कह रहा है 5 पेंसिल मीन्स 5x, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट, और 5 पेंसिल प्लस 7 पेंसिल मान इट मीन्स 7y, दोनों की कीमत कितनी है, 50 रुपये। ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी क्या कह रहा है, इक्वेशन क्या है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, मतलब 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ओके, तो अब हमें इसका क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ये हमें ग्राफिकल मेथड से निकाल, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन निकाला है, ग्राफ के द्वारा हमने पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है ना, पॉइंट जहाँ पे आपस में एक दूसरे को कट कर रहे थे, वो उसके एक्स और वाई के पॉइंट्स हैं। उसी तरीके से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जो हम बॉक्स में बनाते हैं ना पॉइंट्स, वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं अभी इक्वेशन 1 का मैं बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, देखना 2 पॉइंट बहुत है, इनफ है 2 पॉइंट। आप चाहे तो 3-4 पॉइंट भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा, इसलिए 2 मोर देन इनफ है। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैं हालांकि लिख लेता हूँ, हालांकि आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे सोल्यूशन पे हम सोल्यूशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, बट आपको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, रफ वर्क में करके दिखा देना है। आपको सिर्फ ये टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू को अगर मैं 3 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, 5 × 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 50, ये प्लस 50 नहीं दे जाएगा तो -15, तो 7y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू 35/15।
7, 7 से कट गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना आ गया मेरा 5। ये तो आ गया मेरे पहले कोऑर्डिनेट्स, मतलब पहले पॉइंट्स आ गए 3 और 5। इसी तरह से हम सिमिलरली ये दूसरा पॉइंट्स भी निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके सेकंड पॉइंट अगर हम इसका x की वैल्यू को अगर मैं -4 ले लेता हूँ, x की वैल्यू को -4 ले लेता हूँ ना मैं, आप पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी, कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। ग्राफ आपका एक जैसा ही बनेगा, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू में बनाए या नेगेटिव वैल्यू से बनाए, ग्राफ आपका बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा उसे बनना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो 5 × -4 + 7y = 50, तो कितना हो गया -20 प्लस में 7y = 50, माइनस है इधर आ जाएगा, तो 7y = 50 + 20, तो 7y = कितना हो गया 70, तो y = 70 / 7 आ गया 10, y की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ पे हम 10 डाल सकते हैं, हालांकि थोड़ी बड़ा नंबर आ गया तो कोई बात नहीं। ये तो हमारा हो गया इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंट्स निकाल लिए हमने। इसी तरह से अब सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के लिए, जो कि ये दिया हुआ है, इक्वेशन 2 के लिए हम पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 2 के लिए ये बॉक्स बनाया जिसमें हम पॉइंट 1, पॉइंट 2 दो पॉइंट निकालेंगे इसके। ओके, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें अगर मैं x की वैल्यू को 8 रखता हूँ, मैं x की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 8 + 5y = 46, 8 × 7 = 56, 56 जब इधर जाएगा तो 5y = 46, 8 × 7 = 56, 56 जब इधर जाएगा तो -56 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5y = कितना बचेगा -10, तो y = -10/5, ये आ गया -2। तो y जब हमने x की वैल्यू 8 रखा तो y कितना आया मेरे पास -2। मैंने आपको बोला था ना कि आप चाहे नेगेटिव वैल्यू लो या पॉजिटिव वैल्यू लो, ठीक है ना, आपका ग्राफ जैसा बनना होगा वो वैसा बनेगा ही, तो इसलिए नेगेटिव नंबर आ गए तो घबराना नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली हम पॉइंट इसका दूसरा भी लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं इस इक्वेशन में 7x + 5y = 46, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू को -2 रख दूँ, -2 अगर मैं रख दूँ तो देखिए 7 × -2 + 5y = 46, 7 दूनी -14 + 5y = 46, माइनस इधर है, इधर जाएगा बराबर के निशान के, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5y = 46 + 14, तो y = 46 और 14 कितना हो गया 46 और 14, ये हो गया आपका 60, ये 5 है इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आ गया 12, तो y = 12। तो y जब -2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 12। ठीक है, अब इन्हीं जो हमने दो इक्वेशन सेकंड का ये हमने 2 पॉइंट्स निकाले और इक्वेशन फर्स्ट का भी हमने 2 पॉइंट्स निकाले, उनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने ग्राफ हालांकि कुछ इस तरह का बनाया है, इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी थोड़ी सी गलत होने की टेंडेंसी हमेशा रहती है, इसलिए आप ग्राफ पेपर बनाओ तो बहुत ही बढ़िया तरीके से और पॉइंट्स भी एग्जैक्टली निकलेंगे उसमें। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ इसमें। ओके, तो ये देखिए मैंने x एक्सिस, ठीक है, और ये हुआ है y एक्सिस। ठीक, ये मेरा y एक्सिस। अभी x एक्सिस में मैंने 1 से लेके 10 तक प्लॉट किया है और नेगेटिव साइड में मैंने 1 से लेके -1 से -4। इसी तरह से y एक्सिस में मैंने पॉजिटिव की तरफ में +1 से लेके +12 तक है और नेगेटिव में मेरा -1 से -4 तक है। ठीक है, अब हम इसके पहले कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। देखिए 3 और 5, इक्वेशन 1 के पहले हम दोनों प्लॉट करेंगे, 3 और 5, x पे 3 y पे 5। तो ये देखिए x पे 3 और y पे
5, इट मीन्स ये कहीं यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है -4 और 10, तो x पे -4 यहाँ और 10 ऊपर की तरफ कहीं, ये यहाँ कहीं। ठीक है, ये यहाँ आएगा। अब इनको आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं हम। ये था 3 और 5 था ये, और ये था -4 और 10। इनको आपस में स्केल से आप बिल्कुल जोड़ोगे ना तो एक्यूरेट निकल के आएगा। तो मैं, हालांकि मेरे पास अभी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं करा पा रहा हूँ। इसमें थोड़े से पॉइंट्स मेरे जो x और y की जो वैल्यू आएगी तो उसमें भी हो सकता है कि उसकी टेंडेंसी थोड़ी सी गलत आने की टेंडेंसी है। इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप ग्राफ पूरे बनाइए, पॉइंट्स भी एग्जैक्टली निकलेगा और ग्राफ और लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ग्राफ भी बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। ओके, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, इसका नाम ये था हमारा 5x + 7y = 50। ये हमारा इक्वेशन 1 था। सिमिलरली हम इक्वेशन सेकंड के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए 8 और -2 और -2 और 12, इसको हम प्लॉट करते हैं। तो 8 और -2 है, 8 ये रहा और -2 यहाँ नीचे की तरफ, तो ये कहीं पॉइंट आएगा। ठीक, 8 और -2। और दूसरा है देखिए -2 और 12, तो -2 कहाँ है, ये नेगेटिव की तरफ, और 12 कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ये कहीं यहाँ आएगा, ये कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, आप जब इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाओगे, ना, एक पॉइंट देखिए ये रहा, एक पॉइंट मेरा यहाँ है। अब स्केल से आप इनको मिला लेना। स्केल से अगर आप मिलाओगे तो ये कुछ इस तरह की बनेगी। मेरी हालांकि टेढ़ी लाइन बन रही है, तो हो सकता है कि ये शायद यहाँ से पास हो रहा हो। ठीक है, ये लाइन शायद ये यहाँ से पास हो रहा हो, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ से पास हो रहा है। और ठीक है, तो और ये इस वजह से मेरी लाइन भी टेढ़ी हो गई, इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि इसमें मेरा x और y की वैल्यू क्या आएगी। बट पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइन करीब करीब ये यहाँ से पास होगी। ठीक, तो इस लाइन के हमने पॉइंट्स यहाँ लिख लिए, और इस वाले का पॉइंट्स अगर मैं लिखूँ तो -2 और 12। इस लाइन का इक्वेशन लिख दूँ मैं, तो 7x + 5y = 46। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। देख रहे हो कितना टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो गया है, इसलिए ग्राफ पेपर बनाओ, बहुत बढ़िया बनेगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका पॉइंट शायद ये वाला आएगा, 3 और 5। तो x कितना आ गया 3, y कितना आ गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। दोस्तों और अपने फ्रेंड जोन में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।